हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल है अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट रन ओवर इट्स एंटायर लेंथ। इफ द कैंटिलीवर इज प्रोप्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम द फ्री एंड एंड द लेवल एट द प्रोप इज एडजस्टेड सो दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, डिटरमिन द रिएक्शन ऑफ द प्रोप। सो बेसिकली है क्या कि हमारे पास प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है और हमने रिएक्शन फाइंड करना है प्रोप्ड एंड पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर ये ऐसे रोलर सपोर्ट है जिसकी लेंथ L है और इस पर UDL एक्ट कर रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का। सो W किलो न्यूटन पर मीटर का। और हमने यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा, लेट्स से ये पॉइंट A है, ये B है, तो जो इस B पर जो रिएक्शन आएगा उस रिएक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे इस B पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि देर इज़ नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा B है, जो डेल्टा B होगा वो ज़ीरो है। अगर डेल्टा B ज़ीरो है तो वहाँ से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं ये VB। तो लेट से अब डिफ्लेक्शन निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है हमारा सुपरपोजिशन मेथड, तो हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो ये बीम है कैंटिलीवर जिस पर एक UDL एक्ट कर सकता है, तो एक बीम तो ये बन गई। बेसिकली सुपरपोजिशन मेथड में हम करते क्या है कि हम लोडिंग को अलग अलग कर देते हैं। तो पहली लोडिंग तो ये हुई, अब दूसरी दिख नहीं रही। दूसरी है ये जो रिएक्शन एक्ट किया, तो प्लस जो ये रिएक्शन एक्ट करेगा ये L लेंथ होगी। और इधर ये हम हटा, ये नहीं करना, इसमें हमने सिर्फ लोडिंग नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर हमारा जो ये VB है ये एक्ट होगा, ये पूरी बीम है। सो ये हमारे पास दो सिचुएशन आई। अब इसमें हमें इसकी भी पता है, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ पर ये जो है डेल्टा B हो जाएगा और जो इसकी स्लोप होगी वो हमारी थीटा B हो जाएगी। सो यहाँ से जो हमारा डेल्टा B निकलेगा, लेट्स से डेल्टा B1 आता है, तो ये जो डेल्टा B1 आएगा इसकी वैल्यू होती है WL4/8EI। और इस केस में ये बीम है जिस पर ये VB एक्ट कर रहा है, तो इसकी जो शेप बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। ये हम कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड है। अब ये ऊपर की तरफ बनेगी तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, डेल्टा B2। तो इसको भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारा डेल्टा B2 आएगा। एक तरह से ये कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है जो एक्ट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है PL3/3EI, यानी कि VBL3/3EI। लेकिन ये एक्ट कर रहा है अपवर्ड, तो एक डिफ्लेक्शन, दो डिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि जो सुपरपोजिशन से कि जो डेल्टा B आएगा वो डेल्टा B1 होगा और प्लस डेल्टा B2 होगा। अब डेल्टा B1 कितना है, WL4/8EI, और डेल्टा B2 कितना है, ये है हमारा VBL3/3EI। सो अब ये किसके इक्वल होगा, ये ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि डेल्टा B क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से अब हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। ये डाउनवर्ड था, ये ऊपर की तरफ है, तो यानी कि हम लेट से डाउनवर्ड नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिव ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा कि VBL3/3EI इज इक्वल टू WL4/8EI। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे EI से EI कैंसिल और यहाँ पर एक L रह जाएगा, तो VB की वैल्यू आ जाएगी 3/8WL। तो ये आ गई हमारे पास VB की वैल्यू। सो अब पहले क्या था कि प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम का हम SFD BMD नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन होती थी, बट हमारे पास रिएक्शन 4 हो गए, क्योंकि इसके एक मोमेंट भी आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा और एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा। साथ में एक रिएक्शन ये हो जाता था
तो हम एस एफ डी बी एम डी बना नहीं पाते थे। लेकिन अब हमने वी बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो वी बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम इजीली हमारी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे इसका एस एफ डी और बी एम डी दोनों बना सकते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ रिएक्शन फाइंड करना था, वो हमने कर दिया। किस मेथड से किया है हमने? सुपरपोजिशन मेथड को यूज़ किया है। सो अब हम कोशिश करते हैं इसके एस एफ डी और बी एम डी बनाने की भी। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ये है, यहाँ पर ये बीम है सच दैट इधर एक रिएक्शन था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3/8 WL। यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट है, यानी कि उसके 3 रिएक्शन आएंगे, बट एक की वैल्यू हमें पता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो 0 ही होगा, HA = 0। एक हमारे पास आता है VB = 0, VB हमें फाइंड करना है। एंड एक हमारे पास मोमेंट भी आता है MA का, और ये भी VA है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाएंगे। तो वर्टिकल रिएक्शन में फोर्सेस हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, W kN/m है L लेंथ तक। सो ऊपर क्या है, WL है, नीचे क्या है हमारा 3/8 WL प्लस VA। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5/8 WL, यानी कि हमने VA भी फाइंड कर लिया। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड हो गया, VA = 5/8 WL। अब हम MA भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि जो हमारा MA फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब अगर यहाँ 0 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो लेट्स से -3/8 WL इंटू L, एक मोमेंट, फिर ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो WL इंटू L/2, और साथ में हमारे पास MA भी आएगा। MA कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो -MA, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम MA भी फाइंड कर सकते हैं, तो सारे सपोर्ट रिएक्शन हमारे फाइंड हो जाएंगे। सारे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड हो गए तो हम SFD और BMD इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बना -3/8 WL² प्लस WL²/2 एंड इज इक्वल टू MA। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा WL²/8 इज इक्वल टू MA। तो ये हमारे पास आया रिजल्ट MA का। सो इस तरह से हमने क्या किया, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं शियर फोर्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा SFD ड्रॉ करने से। तो अभी तक हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SFD। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्टिकल फोर्स है अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/8 WL। अब क्योंकि ये UDL है, तो UDL है यानी कि 1 डिग्री कर्व बनेगा हमारा। 1 डिग्री यानी कि अभी या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो हम देखते हैं कि शियर फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक X सेक्शन काट लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि शियर फोर्स 0 है कि नहीं। तो शियर फोर्स इज इक्वल टू 0, तो 5/8 WL, और साथ में क्या आएगा हमारा WX इंटू सिर्फ WX, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो लेस देन L आई तो हमारा डायग्राम ये हो जाएगा। तो WX इज इक्वल टू 5/8 WL। तो ये वैल्यू आ रही है X इज इक्वल टू 5/8 L। तो यानी कि 5/8 L यानी कि कुछ ऐसा 5/8 L, और यहाँ से ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे जाएगा। और अपवर्ड कितना हो जाएगा, अपवर्ड हमारा हो जाएगा 3/8 WL। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इस तरह हमने बना लिया हमारा SFD। ऐसे हम बना सकते हैं हमारा BMD। तो अब हम बनाएंगे हमारा BMD। सो उसके लिए अब हमने क्या करना पड़ेगा, जहाँ साइन चेंज होता है वहाँ पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। तो साइन चेंज जो हो रहा है वो हमारा 5/8 L पर हो रहा है, और हमने देखा था कि पहले ही मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट लग रहा है तो ये यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये क्या जनरेट करेगा, होगिंग मोमेंट जनरेट करेगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया।
और ये हमारा हो जाएगा WL²/8। अब हमारा उसके बाद हम देखते हैं हमारा ज़ीरो कहाँ होगा। तो ज़ीरो के लिए हम अब क्या करेंगे, हम सेम यही प्रोसीजर जो यहाँ किया था। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो 5/8 WL हमारी फोर्स थी एंड इनटू x डिस्टेंस। एंड देन हम क्या करेंगे, ये कैसा था हमारा, क्लॉकवाइज था। और अब हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव जो कि W का आएगा। सो W इंटू x²/2 इज इक्वल टू 0। तो साथ में यहाँ पर WL²/8 भी आएगा और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर -WL²/8 भी होगा प्लस में। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी एक तरह से क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये क्वाड्रेटिक बनी हमारी। अब इस क्वाड्रेट को जब हम सोल्व करेंगे तो ये XL आएगा और L/4 आएगा, यानी कि L/4 पर हमारा मोमेंट 0 है और L पर 0 है। तो ये और एक पोजीशन पर ये मैक्सिमम आएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा। अब हम मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये है हमारा, हमने कोई x सेक्शन काटा और ये डिस्टेंस मैक्सिमम हमें पता है कि 5L/8 पर आएगा। और इधर भी मोमेंट लग रहा है WL²/8 का और ये भी W है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो मैक्सिमम आएगी ये हमारी आएगी 9/128 WL² पर। तो और ये डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 5L/8 होगा। तो ये हमारा BMD है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे।